शुभ संध्या मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट बुक में बता दे रहे हैं। वीडियो छोटा करना है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 6 माइनस माइनस 6। अब हमने क्या बताया था पहले आपको कि अगर कोई नंबर ब्रैकेट में रहता है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, और जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन खुद ब खुद हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर रहेगा, दोनों ब्रैकेट हटने के बाद मल्टीप्लाई होगा। कई बार आपको बताया जा चुका है ये सारी बातें। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, A B C D, इसमें कौन सा सही है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप -6 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 + 8 बन जाएगा, तो 6 + 8 = क्या हो जाएगा, 14। आपका आंसर क्या आ गया, ये सी वाला आंसर आपका राइट आंसर है। फिर आप देखिए -9 और यहाँ पे देखिए आप तुरंत ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -9 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए -9 और +6, एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्सट्रैक्शन होना ही होना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इसको फिर देखिए -9 में से अगर 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, और जो ज़्यादा है वही आप देखिए कौन ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 9 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो क्या हो गया आंसर आपका, ये बी वाला। अब आप देखिए बुक में ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसे सही कर लिया, सेट कर लिया। हाँ, अब ये देखिए सेट हो गया। चलें आगे बढ़ें। इंटीजर्स का क्वेश्चन चल रहा है। देखिए हाउ मच डज 2 exceeds -3। यहाँ पे देखिए हिंट भी दिया है कि 2 3 से कितना एक्सीड करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे माइनस, और -3 जब ब्रैकेट में है तो क्या कर देंगे हम इसको, 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो आंसर आया, 5 + 5। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। क्या कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1, यानी कि हमने पहले ही बताया था कि फ्रॉम जब देता है तो उसी में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें, अब वो क्या तो हमें पता नहीं है, क्या सब्सट्रैक्ट करें। तो हम तुरंत इसको कोई एक अननोन मान लेंगे। हम अननोन हमेशा ए मानते हैं, फिर से आपने ए यहाँ पे मान लिया। -1 -a, -1 में से कितना घटाएं, यही कितना है, ये ए निकालना है। कितना सब्सट्रैक्ट करें कि क्या आ जाए, टू गेट मतलब क्या प्राप्त हो जाए आपको, -6। तो कैसे प्राप्त होगा, आप देखिए यहाँ पे ये अननोन है, इसको हमको वन साइड हमेशा रखना है। तो हम क्या कर लेंगे, -a को इधर ही रहने देंगे, -6 इधर पहले से था। इन दोनों साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो a का साइन चेंज हुआ, ना तो 6 का साइन चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू के जिस साइड थे उसी साइड है। अब इसे हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमें a को फ्री करना है, क्योंकि हमें a जानना है कि a कितना है। फिर 1 जब इधर आएगा तो 1 नेगेटिव है, अब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -6 + 1 -5 हो जाएगा। अब इधर माइनस है, देखिए यहाँ पे -a = -5। जब दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, a = 5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फोर्थ में क्या आ गया आपका, 5। फिर देखिए हाउ मच लेस देन -2 इज -6। तो -2 से कितना -6 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमें जानना है। हिंट भी दिया है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। -2 माइनस फिर -6, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये -2 था, हाँ। तो +6 -2 = क्या हो जाएगा, +4। आपका आंसर क्या आ गया, ए वाला। ए कहाँ है, ये है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6
ऑन सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, फिर वही फ्रॉम वाली बात आ गई, यानी कि फ्रॉम -4 से हम कितना -4 को सब्सट्रैक्ट करें, तो फिर -4 हुआ, तो -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, 4 ऐड होगा और साइन आपका माइनस का रहेगा। आंसर क्या आ गया आपका, -8। हाउ मच डज -3 एक्सीड्स -5, फिर वही पुराने क्वेश्चन की तरह, -3 एक्सीड्स -5, -5 से कितना एक्सीड है -3, तो कितना एक्सीड है, आप जब किसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा था या कम था। सब्सट्रैक्ट करने पर ही किसी का डिफरेंस पता चलता है। तो -3 पहले से है, -5 भी पहले से है, हमें बीच में क्या लगाना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है। तो -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखिए अभी नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर आना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, वॉट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -3 गेट -9, फिर से वही बात, वॉट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -3। अब फ्रॉम -3 मतलब पहले -3 में से घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना। ये सब्सट्रैक्ट जो दिया है, तो सब्सट्रैक्ट मतलब सब्सट्रैक्ट दिया है, इसलिए सब्सट्रैक्ट का यहाँ पे साइन लगेगा। वॉट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -3, अब क्या घटाएंगे, तो ए घटाएंगे, और आ क्या जाए, प्राप्त क्या हो, -9। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए -a आप इधर ही रहने दीजिए, -9 पहले से था, -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब -9 और +3 क्या हो गया, -6। ये कितना इक्वल टू आया, -a इक्वल टू आया, तो माइनस माइनस हम फिर से कैंसिल कर देंगे। a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया, -6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 6, अब हमें 6 को सब्सट्रैक्ट करना है। 6 को ऑन सब्सट्रैक्टिंग 6, तो 6 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, -5 से, लेकिन -5 से सब्सट्रैक्ट करना है ना। ये देखिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, सॉरी अच्छा ये वाला था ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -11। 6 और 5 आप ऐड करेंगे, 6 5 11 होता है, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा आपका, -11 का। ये कैसे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है, आप अगर 1 के ए में जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जिसने बेसिक देखा होगा उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो -11 आंसर आया आपका 9th वाला। 9th वाला आपका क्या आ गया, -11। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑन सब्सट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8, फ्रॉम -8, जहाँ जहाँ फ्रॉम आएगा तो पहले आप उस फ्रॉम को लिखेंगे। इट मीन्स क्या लिखेंगे, -8 आप लिखेंगे। -8 में से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, -13 को। तो सब्सट्रैक्ट करना है किसे, -13 को। आप देखिए -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 हो गया। जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो आप क्या करेंगे, -8 ये है और 13 ये है, ज़्यादा कौन है, 13 ज़्यादा है, तो 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या आया, प्लस में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 10 का सी ऑप्शन, इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए 11th, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा गोच मोच हो जा रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा दूसरा
एक पेज ले लेता हूँ और पेज पे ही सॉल्व करते हैं अब हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। 11 देखिए आप, माइनस, पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट, -36, सॉरी नहीं दिख रहा है वीडियो में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, -36 डिवाइडेड बाई -9। तो हम क्या करेंगे, -9 से इसे डिवाइड करेंगे। देखिए आप 36 ऊपर भी ये आप एक्सरसाइज में देख चुके हैं, यहाँ पे तो आपको बस एक प्रैक्टिस के तरह से दे दिया है। 9 4 जा 36, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 4। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं यहाँ पेन नहीं चलाऊँगा, चलिए अच्छा पेंसिल उठा लेता हूँ। ये 11 में क्या सही है, 4। अब देखिए 0/-5, यहाँ पे हमें पेंसिल यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, पेन नहीं यूज़ करना पड़ेगा। 0 न्यूमरेटर में अगर 0 है, न्यूमरेटर अपॉन एनीथिंग दैट गिव्स 0 ऑलवेज, आपको क्या मिल गया 0। अब न्यूमरेटर 0/न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या था 0/एनीथिंग, तो दैट गिव्स 0, और न्यूमरेटर अपॉन 0, न्यूमरेटर अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। जब 0 नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसके पिछले वाले क्लास में हमने बताया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एक बात बार बार क्लास 5 में भी बताई गई है, 6 में बताई गई है कि जब नेगेटिव नंबर्स हैं, दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में कंपेयर होता है तो हम साइन भूल जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा है। तो 11 ज़्यादा है, 8 कम है, ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन अगर उसमें हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो जो ज़्यादा होता है वही कम होता है। बात मेरी समझ में आई? फिर से देखिए, एक बार हम रिपीट करते हैं। अगर दो नंबर्स में नेगेटिव साइन लगा है तो जो नंबर आपको ज़्यादा दिखेगा, 11 ज़्यादा है, तो यही क्या होता है, कम होता है। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम जब जो ज़्यादा है ग्रेटर देन उधर लगा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अब ये स्टेटमेंट देखिए, उसका जस्ट अपोजिट है, इट मीन्स यही स्टेटमेंट आपका सही है। अब जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में फिर से एक बार बता देता हूँ। ये 0 है, 0 से जब आप आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो 1 से 2 ज़्यादा, 2 से 3 ज़्यादा, 3 से 4 ज़्यादा, एंड सो ऑन। लेकिन 0 के जब आप अपोजिट साइड में चलते हैं तो 0 से -1 कम, -1 से -2 और कम, -2 से -3 और कम, -3 से -4 और कम। ये क्या है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जितना नंबर बड़ा दिखेगा वो उतना ही छोटा होता है, उसकी वैल्यू उतनी स्मॉल होती है, छोटी होती चली जाती है। फिर आइए देखते हैं, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 6। ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया जा चुका है। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 6। तो हम क्या करते थे, कहते थे उसमें कि लेट a + b = 6। अगर हमने मान लिया कि दो इंटीजर हैं, कोई a है और दूसरा b है, और इसका सम क्या है, 6 है। यही तो क्वेश्चन में दिया है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स। अब हमें पता नहीं है कि वो 2 इंटीजर्स कौन से हैं, इसलिए अननोन है, तो हमने अननोन a और b मान लिया था। तो a + b = 6 इफ़ वन ऑफ देम। अब उसी में कोई एक पता है, चाहे आप जो समझ लीजिए, चाहे b को समझ लीजिए, चाहे a को समझ लीजिए, कि कोई एक पता है। चलिए हम b को मान ले रहे हैं। तो b कितना है, -3 = 6। तो दूसरा वाला हमें बताना है, देन द अदर इज, दूसरा जो अननोन नंबर है वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, आप कैसे करेंगे, a = आपको निकालना है। अब यही अननोन बचा, एक अननोन तो क्वेश्चन में दे दिया था कि -3 है, दूसरा अननोन आपको फाइंड आउट करना है। 6 पहले से है, 3 उधर जाएगा तो -3 है, इधर आएगा तो
+3 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। 9 ऑप्शन है आपका करेक्ट, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -4। फिर से वही सारी बातें आ गई। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -4, फिर से हमने लेट a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। उसी में से कोई एक दिया है, इफ़ वन ऑफ देम इज क्या 6, इसमें से कोई एक क्या है 6, a प्लस 6, b को फिर से हमने मान लिया -4। अब जब a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a इक्वल टू आप क्या करेंगे, a इक्वल टू -4 तो पहले इधर से है। अब इस 6 को आप दूसरे साइड पे ले जाएंगे, 6 को जब आप दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 6 है, देखिए 6 के साथ क्या है पॉजिटिव 6 है। तो जब दूसरे साइड जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है, ये +6 से क्या हो जाएगा -6। तो a की वैल्यू क्या आ गई -4 -6 दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -10। तो -10 है। देखिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखिए उसी तरह के क्वेश्चंस फिर हैं, ज़रा सा मैं फिर से पेज करेक्ट कर ले रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, 17 में यहाँ भी क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स। फिर से वही बात, सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार दे रहा है। देखिए द सम ऑफ टू इंटीजर्स, लेट द टू इंटीजर्स आर। अब हमें मानना पड़ेगा कि दो इंटीजर्स कौन से हैं, वही फिर से a और b, और इनका सम कह रहा है तो इसलिए a प्लस b इक्वल टू क्या दे रहा है 14। क्वेश्चन में दिया है गिवन इफ़ वन ऑफ देम इज -8। अब उसमें से कोई भी आप एक -8 मान लीजिए। अब हमने चाहे इस बार हम a को ही मान ले रहे हैं कि वो -8 है, b वाला अब रह गया, b को ही हमें फाइंड आउट करना है। इसमें दे रहा है देन द अदर इज, यानी कि दूसरा इंटीजर क्या होगा। फिर से वही बात, b यहाँ पे है 14, जो जहाँ पे था वहीं पे हमने रखा इक्वल टू के, इसलिए इसके साइन में कोई चेंज नहीं है। b पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है, 14 पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है। ये 8 को हमें दूसरे साइड में ले जाना है। जब हम 8 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। फिर 14 + 8 कितना हो जाएगा 22। तो जो दूसरा वाला इंटीजर आया आपका वो क्या आ गया 22। 22 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। ये देखिए ए ऑप्शन 22 करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6। एडिटिव इनवर्स आपने कई बार इसमें पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप पढ़ते थे, दूसरा एडिटिव इनवर्स पढ़ते थे। तो एडिटिव इनवर्स में क्या -6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 6। जब एडिटिव इनवर्स होता है तो हम सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं, आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। तो एडिटिव इनवर्स क्या है 6 का क्या हो जाएगा -6, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में इसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। आप देखिए माइनस, यही मैं पेन ले लूँ, पेन से थोड़ा ज़्यादा डार्क आएगा तो वीडियो ज़्यादा क्लियर होती है। 19 सॉल्व कर लेते हैं। -15 है ब्रैकेट में इंटू 8 है, प्लस फिर -15 है इंटू 2 है, इक्वल टू क्या होगा। बोर्ड मास अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना चाहिए, हमेशा हम लोग करेंगे। देखिए ब्रैकेट में क्या है -15, तो 15 8 जा क्या हो जाएगा, 15 8 जा क्या हो जाएगा 120, 120। और ये क्या नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो हो जाएगा क्या नेगेटिव। अब यहाँ पे 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, 15 2 जा 30 क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो इस पॉजिटिव के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव ही बना रहेगा। फाइनली ये नेगेटिव आया और नेगेटिव पॉजिटिव फिर से क्या हो गया नेगेटिव आ गया। तो 130 प्लस 120 और -30 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा -150। यहाँ पे हम
कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर देख लीजिए आप। ओह, दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे करते हैं 20। दिख रहा है आपको 20? हाँ दिख रहा है, मेरे कैमरे में दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। -12 क्रॉस 6 फिर -12 क्रॉस 4 इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले हम इसको करेंगे 12 6 जा 72, और ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस पहले से है, तो 12 4 जा क्या हो जाएगा? 48। अब ये माइनस आएगा यहाँ पे, 12 4 जा 48, ये तो माइनस इसके साथ रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस हुआ, और ये वाला माइनस जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चलिए आप ऐसे देख लीजिए, 48 आता है तो ये अपना ये अलग आ गया, और ये वाला माइनस तो पहले से पड़ा है। पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? प्लस था, तो साइन फिर से माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस माइनस फिर से क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ज़्यादा है, ये कम है, तो 12 में से क्या चला गया? 8 चला गया, तो क्या आया? 4 आया। यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 हुआ। ये ज़्यादा है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -24। आपका बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन अब रहेगा? 21। आइए 21 देखते हैं। देखिए मैं ज़रा पेज करेक्ट कर लूँ, आपको पेज दिखना चाहिए। मैं जानबूझ के जूम किया रहता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मोबाइल थोड़ा उसका कैमरा कम भी अच्छा हो तब भी आपको अच्छा दिखे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा होगा जी, दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है? यहाँ भी सॉल्व करना है। -27 क्रॉस -16 प्लस -27 क्रॉस -14। फिर से देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये तो फाइनल हो ही गया है कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो आंसर आपका पॉजिटिव आना ही है। क्या करेंगे हम लोग? फिर उसके बाद 27 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 27 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग बारी बारी से, वीडियो कम ज़्यादा समय ना ले, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 432 आ जाएगा। आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें समझना क्या है कि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस हम पहले से रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो हम 27 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 14 7 जा, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 378। 378 और 432 को जब आप ऐड करेंगे, 8 कितना आ जाएगा आपका? 1 और ये 810 आ रहा है कहीं? आप देखिए, हाँ आ रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब आप और अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा? 22। 22 हम देखते हैं, ठीक है। 22 दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। 30 क्रॉस -23 प्लस 30 इंटू 14। यहाँ पे देखिए, फिर क्या करेंगे हम लोग? 23 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 को 30 से मल्टीप्लाई, 23 3 जा क्या हो जाएगा आपका? 69, और ये वाला जीरो आप बढ़ा लिए। ये माइनस में होगा क्योंकि एक ही माइनस है, यहाँ माइनस है नहीं, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, सिर्फ माइनस रहेगा। और आपका यहाँ पे तो पूरा पॉजिटिव ही है, 30 और 14। 14 3 जा 42, और ये आपका जीरो ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सब्सट्रैक्ट होगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला सब्सट्रैक्ट होगा। 0 में से 0 चला गया 0, और 9 में से 4 चला गया 7, 6 में से 9 में से 2 चला गया 7, 6 में से 4 चला गया, तो क्या आ जाएगा?
2। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मैं वीडियो बनाता हूँ ना, क्योंकि छोटा छोटा हो जाए तो इसीलिए मैं कुछ कभी कभी गलत बोल देता हूँ, तो आप मेरी भावनाओं को समझ लीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, फिर से वही बात, द सम ऑफ टू इंटीजर्स क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 93। ये वाला क्वेश्चन खूब आ रहा है। सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स आपने मान लिया है कि एक a होगा दूसरा b होगा, इसका सम कितना दिया है 93। और इफ़ वन ऑफ देम इज 59, किसी एक को 59 मान लीजिए a, और हम b को 59 मान ले रहे हैं, -59 इक्वल टू 93 दिया ही है। क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 93 है, इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 9 and 3 12, और 9 and 5 14, और एक 15 5 152। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 23 में। अब 24 देख लीजिए आप, जल्दी से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करें, किसे डिवाइड करें, -18 से कि -5 आ जाए। आप देखिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, दिमाग नहीं लगाना है, किसे डिवाइड करें। अब ये जिसे डिवाइड करना है उसे आप a मान लीजिए अपॉन, ये आपका इजी मेथड रहेगा, कभी इससे आपको मिस्टेक नहीं होगा। a अपॉन -18 कर दीजिए इक्वल टू क्या है, -5। अब देखिए कितना इजी हो गया, यही a तो हमें पता करना था। जब a पता करना है तो अब a इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसे हमें हटाना है, a को हमें फ्री करना है। जब -18 इधर जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब कोई चीज़ डिवीजन में होता है और दूसरे साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे साइड जाता है तो डिवीजन में होता है। और अगर प्लस माइनस में होता है तो प्लस एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो माइनस होता है, और माइनस एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो प्लस होता है। कोई किधर भी जा सकता है कोई भी। तो -5 ये है, और क्रॉस क्या कर देंगे, -18। क्या हो जाएगा, 18 5 जा 90। अब देखिए आप, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर आपका 90 आएगा। यानी 24 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। ये आपका एक्सरसाइज 1 का डी एंड हुआ। इसके बाद टेस्ट पेपर है, फिर हम लोग टेस्ट पेपर देखेंगे।